crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy, flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Truth, you do direct me by your Spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring your great love empower me without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring your great love and power me without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Let's sing it one last time. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. प्लीज मेरे साथ निकालिए इब्रानियों अध्याय 4। चलिए वचन 14 से आगे पढ़ते हैं। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 14 से आगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इस शिक्षा में बताया गया है नई वाचा का ये पूरा प्रयोजन जो प्रभु ने किया है नई वाचा में, नई वाचा के लोगों के लिए। नया नियम जो हमारे पास है, ये कुछ नहीं केवल लीगल डॉक्यूमेंट है, यह हमें विवरण से बताता है कि हमें क्या दिया गया है यीशु मसीह में और उसके द्वारा, और कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ है। नई वाचा तो शुरू हुई यीशु की मृत्यु और उसके जी उठने के बाद, यह उसके बाद प्रभावी होती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पत्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विश्वासी के जीवन में। हमें तो खास करके ध्यान देना है इन पत्रियों पर कि ये क्या कहती है, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि विश्वासी को नई वाचा में क्या दिया गया है। तो हमने रोमियो की किताब से शुरू किया और हमने देखा कि हम कैसे संत हैं, धर्मी हैं, हमें जीवन में राज्य अधिकार करने के लिए बनाया है और ये सब। और अब इस सारी सीरीज में जो हम पत्रियों से देख रहे हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, अब हम
यहां पर एक और भी महत्वपूर्ण सत्य को देख रहे हैं। हमें क्या दिया गया है, और वो है कि हम पाप से आजाद किए गए हैं। बहुत से विश्वासी पाप के संबंध में नहीं जानते कि उनका क्या ओहदा है। वो नहीं जानते कि क्या पाप में जीना है, पाप को सहते चले जाना है जब तक कि यीशु ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने हर तरह की बातें सुनी है। उन्होंने लोगों को कहते सुना है, जब तक इस पृथ्वी पर है तो पाप तो होगा ही, तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस हो सकता है कि जीवन में कभी कभार पाप कर ले और इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं। दूसरे शब्दों में बहुत सी गड़बड़ियां हैं विश्वासियों में कि हमारा जो स्तर है वो क्या है। पाप के संबंध में हम कहां खड़े होते हैं जहां तक कि पाप की बात आती है। बाइबल स्पष्ट सिखाती है, इसे आप लिखकर सदा के लिए रख सकते हैं। यहीं से आपको आगे बढ़कर सारी बातों को परखते जाना होगा, और वो ये है कि आप पाप से आजाद किए गए हैं, और यही तो आपका ओहदा है। पाप के साथ कोई संबंध नहीं, आप पाप से आजाद किए गए हैं। आप आजाद किए गए हैं पाप की सामर्थ्य से, उसके अधिकार से, पाप के राज्य और उसके अधिकार से, उसके क्षेत्र से आप आजाद किए गए हैं। आप आजाद किए गए हैं। यीशु मसीह के क्रूस ने यह सब कुछ किया है। जब भी आप अपने उद्धार के लिए अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं तो आपने उस आजादी को अपने लिए ले लिया है। आप तो वो है जो कि आजाद किए गए हैं पाप से। लेकिन तुरंत ही ये बहुत सी व्यवहारिक मुश्किलें खड़ी करता है। बहुत से लोग कहते हैं, अगर मैं पाप से आजाद हूं तो पाप से क्यों लड़ते जा रहा हूं? क्यों पाप इतना महत्वपूर्ण हो गया है? क्यों प्रतिदिन मुझे पाप से लड़ते जाना पड़ता है? खास करके ऐसे कुछ जैसे लोग कहते हैं किसी की कोई खास कमजोरी होती है। मेरी कमजोरी के बारे में क्या, मैं सच में इससे लड़ते जाता हूं। पाप बड़ी बात है, एक समस्या बन गया है। यदि मैं पाप से आजाद हो चुका हूं, यदि ये बात सत्य है, तो फिर कैसे पाप पास में है? क्यों मुझे पाप के साथ में निपटते रहना पड़ रहा है? मुझे पाप से लड़ना पड़ता है, पाप पर विजय पानी होती है प्रतिदिन के जीवन में। अब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। रोमियो अध्याय 6 से हमने देखा है, हमने चर्चा की कैसे पहले 10 अध्याय बताते हैं कि हम पाप के लिए मर गए हैं। हम तो मारे गए, गाड़े गए और यीशु के साथ फिर जी उठे हैं। पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा। जहां तक कि पाप की बात है, यही तो हमारा ओहदा है। पाप तो पूरी तरह खत्म हो गया। और वचन 11 कहता है कि आओ हम इस तरह से सोचें। हमें इस तरह सोच बदलनी है। हमें खुद के बारे में सोचना है कि हम तो पाप से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। ऐसे लोग जो कि पाप से आजाद किए गए हैं, पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वो हम पर राज्य नहीं कर सकता। अध्याय 6 में वचन 12 से आगे देखा, ये बताता है कि हमें क्या करना है। प्रतिदिन हमें समर्पित करना है अपने अंगों को, हमारे शरीर और मन को, हमारे शरीर और मन के अंगों को, कि वो धार्मिकता के हथियार हो जाएं, कि धार्मिकता के काम करे इसके बजाय कि अधर्म के काम करते जाएं। प्रतिदिन हमें समर्पण करना है। और यहीं पर तो आत्मसमर्पण का विचार आता है। और उन दिनों में इसमें बड़ी गलती कर दी, ये सोचने का कि ये समर्पण करना एक समय की बात है। किसी ने कहा 1959 में मैंने समर्पण किया, उसके बाद पाप की समस्या नहीं। ये सच नहीं है। ये समर्पण, ये खुद को दे देना, ये जो है ये पूरे जीवन भर करते हैं, हर समय करते। जब भी आपके पास मौका होता है कि पाप करे, जब भी मौका होता है कि आप पाप करते जाए, आप यहां पर आप समर्पण करते अपने शरीर और मन को कि वो हथियार हो जाएं धार्मिकता के, इसके बजाय कि वो अधर्म के हथियार हो जाएं। यानी समर्पण तो हमेशा की बात है, जीवन भर हमें ये करना है, क्योंकि हमारे शरीर का छुटकारा नहीं हुआ। हमारा शरीर अभी पाप का शरीर है और शरीर के द्वारा ही पाप भीतर आना चाहता है, फिर से राज्य करना चाहता है। हालांकि हम आजाद किए गए हैं, पाप फिर से शरीर के द्वारा आना चाहता है। ये सामान्य इच्छाएं जो परमेश्वर ने हमारे शरीर में रखी हैं, शरीर की जरूरतें जो प्रभु ने रखी हैं, जो कि नैतिक रूप में पूरी की जानी चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। शैतान कहता है कि तुम इसे कैसे भी पूरी कर लो, जब तक ये पूरी होती है तो ठीक है। जानते हैं, जरिया महत्वपूर्ण नहीं, इसे पूरा करना जरूरी है। इसे पूरा करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो ये गलत है। शरीर आपको मिला है, परमेश्वर ने दिया है, इसकी जरूरत पूरी करें, चाहे किसी भी माध्यम से क्यों न कर ले, ये पूरी तरह से गलत है। ये तो नैतिक जरूरतें जो परमेश्वर ने हमें रखी है, और पाप आकर इसे मरोड़ना चाहता है और इसे इस तरह बदलता है कि हम उन जरूरतों को पूरा करते हैं गलत तरीके से, और इससे ही तो पाप कहते हैं। हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम यहां पर देखेंगे, जैसे पिछले हफ्ते हमने शुरू किया, कि आज प्रभु कैसे मदद करता है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में पाप पर विजय में चले। उसने केवल हमें पाप से आजाद ही नहीं किया, लेकिन हमारे प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर हमारा सहायक है कि हम प्रतिदिन पाप के ऊपर पूरी तरह से विजय में होकर चले। अब ये वचन जो हमने अभी यहां पर पढ़ा है, इसी बारे में है, क्योंकि ये कहता है
हमारा महायाजक है। ये इसी के बारे में कहता है, एक महायाजक वो पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ में बैठा है। कोई प्रतिनिधि वहां पर है, वो तो मनुष्य है। बाइबल कहती है परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिचवई है, और वो है मनुष्य यीशु मसीह। वो वहां है, पिता के दाहिने हाथ, हमारा प्रतिनिधि है। एक और मनुष्य, वो तो यीशु मसीह है। उसके बारे में क्या विशेष है, वो कैसे मदद कर सकता है? ये अलौकिक व्यक्ति जो कि धन्य त्रिएकता का ये तो दूसरा व्यक्ति है, जो मनुष्य रूप में आया और उसने मनुष्यत्व को अपने ऊपर में धारण किया। वो अभी पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और उसने अपनी मानवता को वापस पाया है, और अपनी मानवता वापस पाई। उसने क्यों उसे वापस पाया? क्यों मनुष्य के रूप में बैठा है? किस तरह हमारी मदद कर सकता है? किस तरह हमारी मदद के योग्य है? बाइबल 15 वचन में कहती है, इब्रानी अध्याय 4 में कहती है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं के साथ दुखी न हो सके। निर्बलताओं का यहां पर हम कह सकते हैं कि ये तो कमजोरियां हैं। लोग कहते हैं हमारी कमजोरियां हैं, ये मेरी कमजोरी है जैसे लोग कहते हैं। दूसरा कहता है वो मेरी कमजोरी है। सबकी अलग अलग कमजोरी है। कमजोरी, इसका तुरंत अर्थ नहीं कि शारीरिक कमजोरी है, ये तो आत्मिक कमजोरी भी हो सकती है। लेकिन ये और भी अलग तरह की कमजोरी हो सकती है, मानसिक भावनात्मक कमजोरी। कमजोरी जब तक कि पाप की बात आती है, यहां तक कि कोई आदतें। यानी यहां पर यह बता रहा है, ये आकर्षण जो पाप के लिए हमारे पास है, जो खिंचाव पाप की ओर है, और जो कमजोरी हम महसूस करते हैं वहां उस समय, वो कहता है ये तो वो है जो हमारी कमजोरियों की भावनाओं को, निर्बलताओं को जानता है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यह परीक्षा के बारे में कहता है कि यीशु तो हमारे जैसे ही हर तरह की परीक्षा में से होकर गया है। और पिछले हफ्ते हमने इन बातों को देखा। मैंने बताया कि कैसे यीशु सच में हर तरह से परखा गया था, हर बात में हमारे जैसे ही। बहुत से अनुवाद में से हमने इसे पढ़ा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन लोग संदेह करते हैं, और वो इसी कारण संदेह करते हैं, इसी कारण वो संदेह करते हैं कि यीशु हमारे जैसी परखा नहीं गया। वो ये है, परीक्षा के बारे में सोचिए, कैसे परीक्षा होती है। कई बार झूठ बोलने की परीक्षा होती है, तो लोग कहते हैं आपको ये कहना है कि यीशु की झूठ बोलने के लिए भी परीक्षा हुई। उसके मन में ये भी विचार आए कि वो किसी कारण से कभी झूठ भी बोल दें। यह असंभव है, यीशु के बारे में ऐसा मत कहिए। मेरे लिए हाँ संभव है, लेकिन यीशु के लिए नहीं। परमेश्वर के पुत्र के बारे में ऐसा मत कहिए, तुरंत वो वहां पर कठोर होते हैं, नहीं होगा। एक और बात, चलिए उदाहरण देखते हैं। चोरी करने की शायद परीक्षा हो, वो कहते हैं ओ नहीं, परमेश्वर का पुत्र नहीं। हाँ, हम तो अवश्य ही हम ऐसा महसूस करते हैं, कभी कभी ये विचार मन में आते हैं, लेकिन वो नहीं, उसकी ऐसी परीक्षा नहीं हो सकती है। किसी तरह के कोई शारीरिक पाप करने के बारे में क्या, ओ नहीं, ये विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन यीशु के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। यीशु के बारे में मत कहना, वो परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, वो तुरंत ऐसे कहते हैं। एक और परीक्षा है कि परमेश्वर की इच्छा के बजाय हम अपनी इच्छा पूरी करें। वो कहते ओ उसने हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी की, कभी उसकी ऐसी परीक्षा नहीं हुई। उसे लगा कि वो अपने तरीके से काम करे, परमेश्वर के तरीके से नहीं। मुझसे ये मत कहिए कि यीशु इन परीक्षाओं में से होकर गया है, लेकिन बाइबल में इस तरह से कहा है कि हर तरीके से हमारे जैसे ही उसकी परीक्षा हुई, तो फिर इसके लिए मैं क्या करूं? जानते हैं, मैंने बहुत से अनुवाद देखे, मेरे पास में बहुत से अनुवाद की बाइबल हैं, उपलब्ध है इन दिनों में, कंप्यूटर में भी आई है। अगर आप इंटरनेट पर जाए तो आपको बहुत से अनुवाद मिलेंगे, कई अनुवाद मिलेंगे। केवल कुछ थियोलॉजियन हैं, वो इसे ऐसा और वैसा मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो इसे इस तरह स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन आप कोई भी अनुवाद पढ़िए, जानते इसे समझने के लिए ग्रीक जानने की जरूरत नहीं। इसका सच में अर्थ है कि हर एक तरीके से, हर एक संभव तरीके से यहां पर उसको परखा गया है, बिल्कुल हमारे जैसे ही। और कोई भी, किसी भी अनुवाद में कोई भी अलग नहीं बताया, वो हमारे जैसे ही परखा गया था। तो उन्हें यह सच्चाई स्वीकार करने में क्यों मुश्किल होती है कि वो हमारे जैसे ही परखा गया? मुश्किल बात तो बस यही है। हम विश्वासियों में, देखिए, हम में से बहुत से लोगों ने ये गलत शिक्षाओं को ले लिया है, गलत जोर को ले लिया, कहीं हमने गलत सिद्धांत ले ली और शिक्षा को ले लिया पाप के बारे में, जहां हम सोचते हैं कि परीक्षा होना ही पाप करना है। यही समस्या है, जब परीक्षा होती वही पाप मानते। तो मुझे याद है मेरी परवरिश इन सारी बातों के साथ में हुई। जब अगर कोई इन दोनों में किसी के पास में जाकर कहता है कि आपको लगता है कि किसी तरह के गंदे विचार आपके मन में आ रहे, इस तरह बताते, तुरंत तो देखकर कहते कैसे हो सकता, तुम बपतिस्मा पाए आत्मा से भरे हो, तुम्हारे अंदर ये गलत विचार कैसे आ सकते हैं? मतलब तुम गंदे व्यक्ति हो, आप में कुछ न कुछ गलत हो रहा है।
आपके अंदर कुछ न कुछ बहुत गहराई से गलत है। आपने सही तरीके से समर्पण नहीं किया, सही तरह से उद्धार नहीं पाया, ये नहीं किया है तुमने, सही वो नहीं किया। तो मैंने अपने पूरे जीवन भर ऐसे ही किया। तो रविवार को मैं दिखावा करता था, और मैंने पाया कि सब लोग दिखावा ही करते हैं। और इसलिए मैंने पिछले हफ्ते कहा कि सब लोग दिखावा करते हैं। रविवार के दिन रविवार के कपड़े पहनते, रविवार का चेहरा दिखाते, रविवार की भाषा बोलते हैं, और वो चर्च में आते हैं। पूरे संसार में हजारों लोग चर्च में आते हैं और ऐसे दिखाते जैसे कभी परीक्षा नहीं हुई। जैसे एक भाई ने मुझसे कहा, पिछले 25 साल से कोई परीक्षा नहीं हुई, पाप के बारे में जो परीक्षा हुई तो कभी मेरे पास में नहीं आई पिछले 25 साल में। मैंने कहा, क्या आप लकड़ी के आदमी हो गए हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि कभी पाप का विचार नहीं आया? कैसे कह सकते कि कभी कोई विचार नहीं आया? पाप के बारे में कोई विचार? जब मैं सीधा कहता हूं तो लोग कहते हैं, मेरे प्रभु ये इस तरह से कह रहे हैं। सुनिए, मैं स्पष्ट कह देता हूं, कैसे कह सकते कि कभी परीक्षा नहीं हुई? मतलब क्या आप लकड़ी के बन गए हैं यदि कहें कि कोई परीक्षा नहीं हुई? लेकिन देखिए, कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा है, 25 साल से, सन 1989 से प्रभु की स्तुति कभी गलत विचार नहीं आए। मैंने सोचा, मेरे प्रभु ये तो बहुत पवित्र व्यक्ति होंगे, तो अगली बार जब भी उनसे मिलता तो मैं अपनी समस्या के बारे में नहीं कहता। सावधान रहना, नहीं तो ये व्यक्ति आपको गंदा समझेगा, क्योंकि ये इतने पवित्र व्यक्ति है। 25 साल से इन्होंने कभी पाप के बारे में कुछ नहीं देखा, उसके पास भी नहीं गया। ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है, और इसके जीवन में कभी भी पाप ने आकर दरवाजा नहीं खटखटाया। पाप तो इनके पास में कभी भी नहीं आया, कभी नहीं पहुंचा। कितनी अद्भुत बात है। मैं तो इससे अविश्वसनीय बात जानता था। ये देखिए कितनी अच्छी बात होगी। मैं जानता था कुछ गलत है, लेकिन उन दिनों में नहीं समझता था। थियोलॉजिकली ट्रेन नहीं हुआ था कि इस तरह से सोचे, इसीलिए मैं अपनी सोच में उतना स्पष्ट भी नहीं था, और मैं सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता था। मैं जानता था कुछ ना कुछ तो वहां पर उसके अंदर गलत तो है ही। बस मेरे मन में ऐसा विचार आया था, इसलिए वो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मैं बाहर का हो गया। वो कहते कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, आपको बपतिस्मा में सही तरीके से नीचे डुबोया नहीं गया होगा, सही तरीके से बपतिस्मा नहीं हुआ, सही समर्पण नहीं किया है, तुमने ये नहीं किया है, तुमने वो सही नहीं किया होगा। और मैं सब कुछ फिर से सही तरीके से करने की कोशिश करने लगा, और मैंने इसे कई डजन बार करने की कोशिश की। मैंने इसे बहुत बार करने की कोशिश की, और आखिरकार मुझे जवाब मिल गया। मैंने खुद की मदद की, अब दूसरों की मदद कर पाता हूं। बिल्कुल यीशु के जैसे ही मैं इन सारी बातों में से होकर गया। देखिए, बात तो यही है कि हमारे विश्वास में सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यही है कि जो परीक्षा होना है उससे ही हम लोग पाप समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को महसूस होता है कि परीक्षा हुई, तो उसके बारे में सोचते हैं कि ये गंदा व्यक्ति, इसके अंदर कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ी है, ये गलत है। देखिए, बाइबल कहती है, देखिए वचन 15, देखिए इस बारे में सावधान रहिए। बाइबल कहती है कि हर बात में, देखिए आखिरी बात, वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। यानी ये तो संभव है कि हर तरीके से, हर रूप में परीक्षा हो जाए, मनुष्य के रूप में, यहां आत्मिक रूप में, भावनात्मक रूप में, मन से और शारीरिक रूप में, हर तरह से ये संभव है कि हर तरह से परीक्षा हो जाए, और फिर भी ये संभव है कि वो निष्पाप ही रहे। क्या ये संभव है? यीशु ने मनुष्य के रूप में से किया। बाइबल कहती है कि हमारे जैसे उसकी परीक्षा हुई और फिर भी वो निष्पाप निकला। हेलो, क्या आप यहां हैं या घर चले गए हैं? ठीक है, निष्पाप निकला। यानी परीक्षा होना तो कोई बुरी बात नहीं है। यीशु बुरा नहीं हो गया, यीशु वहां पर बुरा व्यक्ति नहीं हो गया। आप यीशु को बुरा व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे ही हर तरीके से उसकी परीक्षा हुई थी। उसके मन में कुछ विचार आए, इसलिए आप उसे गलत व्यक्ति नहीं कहेंगे। आप तो अपने सिर पर से पक्षी को उड़ने से नहीं रोक सकते, मैंने कहा, लेकिन आप उसे अपने सिर पर घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। और जब तक आप उसे अपने सिर पर घोंसला न बना दे, ये सब कुछ ठीक है। विचार तो हर समय मनों में आते हैं, और विचार तो हर एक के मन में आते हैं। शायद आप दिखाए कि ऐसे विचार नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, ये ठीक है। आप ऐसे बैठिए जैसे आपको कुछ भी पता नहीं। ये सारी बात मैं खुद के ऊपर लेता हूं, मैं आपके बदले में हो जाऊंगा। लेकिन जब तक हम समझते हैं तो ये अच्छा है। लेकिन बात तो यह है कि हर तरीके से हमारे जैसे ही, हर बात में हमारी जैसी परीक्षा की गई, और फिर भी निष्पाप निकला। इसलिए परीक्षा होना कोई पाप नहीं है। परीक्षा में समर्पण करना पाप है, और वही करना जिसके लिए परीक्षा में विवश करती है, उसे करना ही तो पाप है। जब तक इसे न करिए, पाप नहीं बनता है। हर एक की परीक्षा होती है। परीक्षा तो वास्तविकता है। ऐसे नहीं दिखा कि आपकी परीक्षा न हुई। ये न कहे कि 25 साल से मेरी कोई परीक्षा नहीं हुई है। मैं यहां किसी से सुनना नहीं चाहता हूं। और जब आप बाहर सुनते हैं तो आप जानते हैं कि क्या पा रहे हैं।
परीक्षा होती है। आप ये न कहें भाई मैं इतना शुद्ध हूं और मैंने उन सारी गंदी बातों को पूरी तरह जला दिया है कि वो मेरे पास कभी फिर कर ना आए। नहीं, वो कल ही आ जाएगा। परीक्षा कल ही वापस आएगी। परीक्षा परसों वापस आएगी। ये सुबह को आएगी, शाम को आएगी, ये रात को आएगी, और ये हमेशा हमेशा आएगी। और परीक्षा तो हमेशा वहां पर होगी। यही तो बाइबल की शिक्षा है। परीक्षाएं तो हमेशा आएगी ही। यीशु ने अपने जीवन में हर तरह की परीक्षा का सामना किया, फिर भी निष्पाप निकला। और देखिए, इसीलिए ये कहता है कि हमारे पास महायाजक है जो हमारे सारी कमजोरियों को जानता, उसने महसूस किया है। वो समझता है हमारी कैसे परीक्षा होती है। वो जानता है कि हम अपनी कमजोरी में कैसे महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं, वो समझ सकता है। जैसे हम इन परीक्षाओं में से जाते हैं तो हम किस में से होकर जाते हैं, यही इसका अर्थ है। वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सकता है, इसका यह अर्थ है। वो समझ सकता है हम किस में से होकर जा रहे हैं, क्योंकि वो इसमें से होकर गया है। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ, हर बातों में हमारी जैसी परीक्षा हुई, लेकिन ये कहता है फिर भी वो निष्पाप निकला। भाई, तो मेरे जैसे कैसे हुआ? मेरी परीक्षा हुई और मैंने पाप भी कर दिया। हेलो, अब देखिए, सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। वो मेरे जैसे कैसे हो सकता है? उसकी परीक्षा हुई लेकिन पाप नहीं किया। लेकिन मेरी परीक्षा हुई, मैंने कई बार पाप कर दिया। वो मेरे जैसे कैसे हो सकता है? मुझे पूरी तरह से कैसे समझ सकता? क्योंकि वो उस पापी व्यक्ति की दोष भावना को महसूस नहीं कर पाता है। उसने तो दोष भावना को महसूस नहीं किया जो पाप करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर आती है। उसने हीन भावना और शर्म की उस बात को कभी महसूस नहीं किया है जो पापी के ऊपर में आ जाती है। यानी किसी व्यक्ति ने अगर कभी पाप नहीं किया, उसके शर्म को महसूस नहीं किया है, दोष भावना को महसूस नहीं किया है, उसकी दोष को कभी महसूस नहीं किया, तो मेरे जैसे कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ कैसे जुड़ सकता है? वो मुझे कैसे समझ सकता है? हाँ, उसकी परीक्षा हुई लेकिन उसने पाप नहीं किया, तो कैसे मेरे साथ में जुड़ सकता है? चलिए मैं आपको ये बात बता दूं। पृथ्वी पर के उसके जीवन में उसने कभी पाप नहीं किया। उसकी परीक्षा हुई लेकिन पाप नहीं किया। वो निष्पाप निकला। लेकिन जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने उसके ऊपर सारे संसार के पापों को लाद दिया। पूरे संसार का पाप तो यीशु के ऊपर में लाद दिया गया। वो हमारे पापों के कारण श्राप बना। हमारे पापों के कारण उसने दंड उठाया। परमेश्वर का जो दंड था वो तो उस पर उतर आया। परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर में उतर आया। परमेश्वर के क्रोध और उसके न्याय की जो आग थी वो यीशु के ऊपर उतर आई, जैसे वो क्रूस पर लटका था, और उसने हमारे सारे पापों को उठाया, अपने ऊपर उठाए। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में, वो जो पाप से अज्ञात था उसे उसने पाप बना दिया। यीशु मसीह को पाप बनाया गया। उसने कभी पाप नहीं किया था। उसने एक भी पाप नहीं किया था, लेकिन उससे पाप बना दिया गया। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि क्रूस के ऊपर जब वो लटकाया गया तो वो वहां पर पाप बनाया गया। वो बिल्कुल उस पापी के जैसे हो गया जिसने पाप किया हो, और इसलिए उसने परमेश्वर के क्रोध, उसके न्याय और उसकी दोष भावना को महसूस किया। उसने उसके दोष को महसूस किया और शर्मिंदगी और सारी बातों का अनुभव किया। आप और मैं जिसका अनुभव करते हैं उन सब का अनुभव किया, केवल परीक्षा में नहीं, लेकिन यहां तक कि पाप का अनुभव करने में भी। हेलो, और इसलिए तो हम अवतार लेने के बारे में इतना कहते हैं, और इसीलिए तो मसीहत में अवतार लेना बहुत ही मुख्य बात है। मनुष्य रूप धारण करके वो हमारे बीच में आया, हमारे जैसे ही हो गया, क्रूस पर मरा और हमारे पाप और हमारे शर्म को उठाया, उसके दंड को उठाया। इसलिए हमारे पास महायाजक है जो हमारी कमजोरियों की भावना को अच्छे से जानता है। वो जानता आप कैसे महसूस करते हैं जब परीक्षा होती है। वो जानता आप कैसे महसूस करते हैं जब आप पाप करते हैं, जब चूक जाते हैं। वो महसूस करता है जो आपने महसूस किया जब आप असफल होते हैं। वो तो इन सब से होकर गया है। क्या आप समझ रहे हैं? अब मेरे साथ निकालिए। चलिए इसे देखते हैं। वचन 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो हमारी सहायता करे। अब ये वचन तो अक्सर दूसरों से हटकर अलग तरह से प्रचार किया जाता है। प्रचार करने के लिए प्रचारकों का पसंदीदा वचन है, और मैंने अक्सर इसे हटकर ही सुना हुआ है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो मैंने सोचा किसी जरूरत में कोई अनुग्रह में मिलेगा। लेकिन अगर आप संदर्भ को पढ़े तो ये कह रहा है कि जब परीक्षा होती है और आप खुद को उस परीक्षा के बीच में कमजोर पाती हैं, खुद को परीक्षा के कारण परेशानी में आप पाती हैं, और अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते हैं उस परीक्षा के कारण ही, और उस जरूरत के लिए आप अनुग्रह और दया पाती हैं आपकी परीक्षा के समय में, क्योंकि वहां पर एक है जो आपकी कमजोरियों की भावना को जानता है। वो जानता आप क्या महसूस करते हैं और आप किससे जा रही हैं, और वो आपकी मदद कर सकता है।
अब मसीह विश्वास में अच्छी खबर तो ये है कि ये तो स्वयं परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है कि आप प्रतिदिन अपने जीवन में विजयी जीवन जी सके। We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, and none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, praise Him, give Him all the praise in this place. For us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power.